एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। फिर मैं प्रश्नावली 13.1 का ही दूसरा सवाल लेकर के आ गया हूँ दोस्तों। ये आपका दूसरा सवाल है, ठीक ना। क्या है सवाल, पढ़िए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। दोस्तों ऐसे ऐसे सवाल में जरूर पिक्चर बनाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जब पिक्चर बन जाएगा तो देखिएगा एकदम आसानी से समझ जाइएगा, ठीक ना दोस्तों। क्या है सो पहले देखिए, एक अर्धगोला है, ठीक है। मैं एक अर्धगोला बनाने का प्रयास करता हूँ। कटोरा देख रहे हैं ना दोस्तों, यही मेरा कटोरा है, ये अर्धगोला है, ठीक है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, अब इसके ऊपर है एगो बेलन और अर्धगोले का व्यास बेलन अध्यारोपित है, जिसके ऊपर एगो खोखला बेलन आरोपित है। तो चलिए, बेलन अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख रहे हैं ना दोस्तों, एक बेलन है, चलिए एक बेलन है, ठीक। तो बर्तन तो होगा तो इसी प्रकार का बर्तन होगा, देख सकते हैं दोस्तों, एकदम अर्धगोला है और ऊपर से एक बेलन अध्यारोपित हो गया। चलिए, अब अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर, व्यास है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है यहाँ लिखिए दोस्तों, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, ये सारा चीज लिखना होगा दोस्तों, तब जाकर के आपको भरपूर नंबर मिलेगा। तो देखिए, अर्धगोले का व्यास है तो त्रिज्या तो आपको जरूरत होगा, त्रिज्या पहले मालूम कर लीजिए। तो त्रिज्या मालूम करने के लिए क्या करते हैं, व्यास का आधा कर देते हैं, यानी 2 से भाग, यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन है, बर्तन तो आपका यहाँ तक है, ये जो बर्तन है एकर ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 सेंटीमीटर टोटल ऊंचाई। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्र, तो अंदर बाहर लगभग में सेम होता है। जो अंदर सिर्फ मोटाई को वहां नगण्य अगर मान दिया जाता है सर, अगर कहीं इसमें मोटाई का जिक्र किया हुआ रहता तो फिर दोस्तों कुछ अलग ही होता, ठीक ना। क्योंकि मोटाई में व्यास कम जाता, त्रिज्या भी कम जाता, तो फिर निश्चित है, स्वाभाविक है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जरूर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सवाल तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा है, तो हम वही चीज मान लेंगे, जो अंदर वही बाहर, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 गो आकृति बन रहा है, एगो अर्धगोला बन रहा है, एगो बेलन बन रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि अर्धगोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर बेलन का निकाल लेंगे और दोनों को एक जगह क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर देते हैं, पहले तो निकालना ना होगा, अगर ये कैसे ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक ना। फार्मूला मालूम है दोस्तों, फार्मूला नहीं है मालूम तो फिर नहीं मालूम होगा तो सवाल कैसे बनेगा, बताइए। आपको याद करना पड़ेगा, फिर यहाँ तो समझ जाइएगा, फिर एग्जाम में कैसे समझिएगा, वहाँ थोड़ा ही ना किताब उताब लेकर के जाने देगा। अगर हिम्मतगर होइएगा तभी कहीं ले जाने देगा। वैसे अंदर होता कुछ नहीं है, जैसे होता है वैसे तो समझ भी करते हैं कि खाली हल्ला गुल्ला शोरगुल न कीजिएगा ना तो बाहर रहेगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए, लेकिन वैसा करना नहीं है। वैसे तो मैं इस चीजों सब पर तो कोई सही बात तो बता नहीं सकता हूँ कि क्या होता है नहीं होता है। चलिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr², 2πr² होता है, ठीक ना। जब फार्मूला मालूम है तो डाटा सब रखिए, 2 गुने पाई का मान 22/7, r², तो r 7 है तो 7 का पावर 2 यानी 7 2 बार गुना हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो 22 दूना 44 में फटाक से 7 से गुना कर न दीजिए, 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 हो जाएगा 30, यानी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया तो आपको मालूम हो गया। चलिए, अब बेलन का निकालते हैं, ठीक ना दोस्तों।
यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ भी लिख सकते हैं। सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, ठीक ना दोस्तों, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कितना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो अर्धगोला है ना, अर्धगोला, ये पूर्ण गोला का कटल होता है नहीं। यहाँ से अगर हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, तो ये अर्धगोला नहीं हो गया। तो देखिए एक तरह से इसको तत्काल अभी वृत्त मानिए, चाहे गोला का मतलब गेंद होता है, वृत्त नहीं होता है, लेकिन हम अभी आपको वृत्त मान करके बीच में केंद्र हो गया। तो देख रहे हैं एकर जे होता है सबतर से बराबर होता है कि नहीं। तो यही ना ऊंचाई हो गया, यही ना ऊंचाई हो गया। तो जितना त्रिज्या होगा उतना ही ना ऊंचाई होगा, तो उतना तो कम जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर है, तो एकर ऊंचाई 13 में से 7 घट जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर नहीं होगा। तो बेलन की ऊंचाई भी अब आपको मालूम हो गया, कितना, 6 सेंटीमीटर। चलिए बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या तो उतना ही है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी के ऊपर आरोपित है। तो इसका क्या होता है दोस्तों, पाई यानी 2 पाई आर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, ठीक ना दोस्तों। क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ भी आपको वही चीज 2 गुने 22/7, आर को 7 है और यह आपका कितना है 6, कट जाएगा। 22 दूना 44 में फिर 6 से गुना कीजिए, 6 चौक 24 और 6 चौक 24 और 2 26, यानी 264 सेंटीमीटर क्यूब। इसका भी आप स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है। अब देखिए अलग अलग दोनों का निकाल लिए, अर्धगोला के भी निकाल लिए और बेलन का भी। अब लिखेंगे इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ दोस्तों गर्भ से लिखिए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही तो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा था। अब दोनों आकृति के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, इसका है 308 और इसका है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इकाई है 8 4 12, 6 1 7 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप ये सवाल दोस्तों समझ गए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और नहीं सॉरी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि मेरा जो सब्सक्राइबर, जो मेरे दोस्त यानी मेरे जो व्यूअर सब है, वो थोड़ा सब्सक्राइब करने में हिचकिचाते हैं। इसीलिए प्लीज अगर आप समझ जाइएगा तब, न समझिएगा ना तब कोनो बात नहीं है सब्सक्राइब करना। काहे कि न समझने का मतलब मेरे द्वारा जो मेहनत किया गया उसमें कमी हुआ, तो फिर जब मेहनत में कमी होगा तो उसका फल हमको नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। जिसको जो मेहनत करेगा, अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर, अगर समझ जाइएगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वैसे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।